जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर दया बख्शी हुई है कि प्रभु के महान वचन में से महान बातें जो हमारा भला करती है सीखें। सो मैं आपका भाई हरजीत सिंह सोना। प्रभु को धन्य कहता हूँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का महान वचन हमें प्रतिदिन भोजन देता है जो हमारा आत्मिक उन्नति के लिए फायदेमंद होता है। आज हम देखेंगे प्रार्थना के प्रति। प्रार्थना बाइबल में बहुत जगह पर है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान से प्रार्थना की गई। एलिया ने प्रार्थना की, फिर मूसा ने प्रार्थना की, फिर पौलुस ने प्रार्थना की जेल में। मतलब कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना की। जो प्रभु ने उत्तर दिया प्रार्थना का, जो जवाब दिया प्रार्थना का, हम ध्यान करें। प्रार्थना का बहुत बड़ा एक विषय है। प्रार्थना का बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं कि सीख है। इसमें सीखकर अलग तरीके सीख सकते हैं। प्रार्थना का मतलब है अरदास, विनती, तरला, फरियाद, मिन्नत, प्रार्थना करनी। तो प्रार्थना उनसे होती है जो प्रार्थना सुनता है। मतलब कि जो हमसे बड़ा है, जिसके पास कुछ होता है, जो हमारी वस्तु हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम उसके पास जाते हैं जो हमें पैसे दे सकता है, जो हमें मालूम है इसके पास पैसा है, हमें कर्ज दे सकता है, जहाँ हमारी जरूरत में काम आ सकता है, उससे हम उसी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम उसके पास ये वस्तु ये चीज है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं, अरदास करते हैं, इसके विनती पैसा कृपया करके हमें इतने पैसे की जरूरत दे दीजिए। बेशक हम उसे वापसी कर देने होते हैं, लेकिन प्रार्थना यीशु मसीह परमेश्वर वापस नहीं लेता। यही उसमें एक खासियत है। प्रार्थना का मतलब है विनती करना, तरला करना, अरदास करना, मिन्नत करना। जो इंसान प्रार्थना करता है कभी भी निराश नहीं रहता, कभी भी गरीब नहीं रहता। प्रार्थना में हम बाइबल में से बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। प्रार्थना के प्रति हम थोड़ा ज्यादा सीखेंगे तो समझ आता है, तो जल्दी से हम सीखेंगे। देखिएगा लूका का समाचार 18 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है 8 वचन, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उसका 7 वचन पढ़ेंगे। 7 वचन देखते हैं। देखा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो प्रतिदिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नो। यहां पर यीशु मसीह को उदाहरण दिया कि बुरे इंसान का। बाइबल कहता है कि जैसे गांव में एक सरपंच होता है, ऐसे एक इंसान था। लिखा हुआ है कि वो मनुष्यों की परवाह नहीं करता था, नहीं परमेश्वर से डरता था। लेकिन उसी गांव में एक औरत थी जो विधवा थी, प्रतिदिन उसे जाकर परेशान करती थी, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। बाइबल कहता है उसने आकर अपने मन में विचार किया कि ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, नहीं मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, तब इस औरत ने मेरा नाक में दम कर दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, अभी मैं इसका न्याय करूंगा। तो लिखा हुआ वो आकर मजबूर हुए काम करने के लिए, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक है। जब लिखा हुआ 7 वचन पढ़ चुकी है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? कभी भी देर ना करेगा, तथा भी देर ना करेगा प्रभु परमेश्वर। थोड़ा सा भी देर ना लगाएगा, जो रात दिन उससे विनतियां, अरदासियां, प्रार्थना करते रहते हैं। न्याय के प्रति हम फिर भी सीखेंगे। ये जहाँ पर न्याय शब्द क्यों बीच में आया हुआ है, प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है कि प्रभु परमेश्वर ने उसकी विनती, उसकी प्रार्थना सुन ली। जो रात और दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, जो दुआओं प्रार्थना में रहते हैं अपनी आत्मिक जिंदगी में, आराधना में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उनकी जिंदगी में जब न्याय का समय आता है, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इस टॉपिक के अनुसार उसे ऐसी जिंदगी में समय आ जाता है कि वहां पर न्याय करना पड़ता, तो वहां प्रभु न्याय करता, फिर उतर आता, प्रार्थना सुन लेता वहां पर उसके लिए। प्रभु का कलाम कहता है कि वो देर ना करेगा अपने चुने हुओं का न्याय करने की। और
उनकी बेनतियों फरियादों सुनने के लिए। क्या देर करें? कभी देर ना करेगा। 8 वचन में से लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यीशु मसीह तुरंत न्याय, मतलब कि मैं और आप जब भी प्रार्थना में, सही में, आराधना में, भक्ति में और चलते चलते जिंदगी में कई प्रकार का शैतान आगे गड्ढा ले जाता है, तो वहां क्या होता है, हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो वहां प्रभु सही न्याय करता है, अन्याय हमारे साथ नहीं होने देता, जुल्म हमारे साथ प्रभु नहीं होने देता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु का महान कलाम हमें ऐसा कर सिखाता है कि हमारे साथ कभी जुल्म नहीं होने देगा। एक और वचन देखें, भजन 67 अध्याय उसका 19 और 20 वचन देखेंगे। लिखा, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, बहुत अंग भरा वचन है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, आगे है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया हुआ है। मेरी प्रार्थना की ओर क्या दिया? ध्यान दिया हुआ है। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना पर प्रभु ध्यान देता है? देता है। यदि मैं और आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, ईमान से प्रार्थना करते हैं, शक नहीं करते, तो प्रभु मेरी और आपकी प्रार्थना पर ध्यान देता है, कान लगाता है ना, ध्यान देता है, देखता है और ध्यान करता है मेरी और आपकी प्रार्थना पर। आगे लिखा हुआ, धन्य है परमेश्वर, प्रेज़ गॉड, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, ना करुणा दया अपनी मुझसे अलग की। मैंने यहाँ के बारे में बोल रहा हूँ, अन्याय जब होता है तो वो वहां पर अपनी करुणा दिखाता है, दया दिखाता है। पढ़ा हुआ हमने कि वहां पर अन्याय, प्रभु तुरंत न्याय करेगा। तो जो अरदास से प्रार्थना विनतियां करते हैं, जब मैं प्रभु का दास दाऊद कहता है कि प्रार्थना पर ध्यान दिया हुआ है, बहुत समय लग जाता है। जब हम किसी सही होते हैं तो हमारे साथ जुल्म होता है, हम प्रार्थना करते रहते हैं, अरदास दुआएं करते रहते हैं, प्रभु समय लगता है, लेकिन समय से जहां पर लिखा उसने ध्यान दिया हुआ है, आगे लिखा, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं की। आज बहुत सी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, इसलिए बहुत समय, लंबे समय तक प्रार्थना विनतियां करते रहते हैं। इसलिए क्यों मेरी और आपकी प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने पाए। और आगे लिखा, ना मुझसे अपनी कृपा करुणा लिखा, करुणा अलग की, करुणा अपनी दया प्रभु यीशु ने अलग ना की। मेरी और आपके ऊपर प्रभु मेहरबान है, मेरी और आपकी दुहाई सुनने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप आत्मा और सच्चाई से हम उसको दुहाई देने के लिए तैयार है? बाइबल कहता है, कलाम है कि आज बहुत से ऐसे लोग, लिखा हुआ है नबियों की किताब में लिखा हुआ है कि आज पुरुष मनुष्य बिस्तर पर पड़ा हुआ हाय हाय करता रहता है, मुझे नहीं पुकारता, मुझसे प्रार्थना नहीं करता। हम तो प्रार्थना करते हैं, हृदय को खींच दुख के समय किधर को बात, उसकी बात करता हूँ। मुझे और आपको बहुत ध्यान प्रभु से प्रार्थना करने की, बुद्धि और आत्मा से प्रार्थना करने, सामर्थ और ज्ञान से प्रार्थना करने की जरूरत है। और आप आत्मा से प्रार्थना करें, सच्चाई से प्रार्थना करें, ताकि मेरी जो प्रार्थना आपने सुनी जाए। प्रभु आशीष दे।